हेलो एवरीवन। स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। चलिए, तो आज का हमारा सीटेट हिंदी सितंबर 2014 का ये प्रैक्टिस सेट है। इससे भी पहले हमने प्रैक्टिस सेट बना रखा है। आपने अगर उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से जाकर हमारी सारी वीडियोस देख लीजिए। चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ में कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसका काम लगेगा। चलिए, चिंतन की बात की गई है और यहाँ पे जहन शब्द, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जहन शब्द बात की गई, ठीक। लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, ठीक, ये बात भी बोली गई। यहाँ पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शब्द की बात कही गई है जिसका अर्थ होता है संप्रेषण, ठीक, हिंदी अर्थ। चलिए, देखते रहिएगा। लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, यानी जो बात पहुँचनी चाहिए। और संगीत हो कला हो, ये भी बात बोली गई है। संगीत हो कला हो, ये भी बात बोली गई है। चलिए, लेखन हो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी ही चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। चलिए, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? क्या है? गुलजार साहब लिखते हैं, तो विषय किसके होते हैं? ऑप्शन क्या है? पाठकों के, फिल्म बनाने वालों के। ऑप्शन सी क्या है? स्वयं उनके। ऑप्शन डी क्या है? मीडिया के। तो चलिए, पैराग्राफ देख लेते हैं। हमारा पैराग्राफ दिया गया है। चलिए, यहाँ पे दिया क्या गया है? जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में होता है, मैं तय करता हूँ, यानी वो स्वयं के लिए करते हैं, यानी स्वयं की बातें वो लिखते हैं, ठीक। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहाँ पे? स्वयं की बात की गई है, ठीक। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, स्वयं उनके होते हैं। जब गुलजार साहब लिखते हैं तो उनकी जो विचार होते हैं उनके होते हैं, उनके विषय होते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है? ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। ऑप्शन बी क्या है? लेखक पाठक की उपेक्षा करता है। ऑप्शन सी क्या है? लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए। ऑप्शन डी क्या है? लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेखक जो है स्वयं की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। जब स्वयं के लिए लेखक लिखता है तो अपनी संवेदनाएं, अपनी आत्मानुभूति अपने केंद्र में रखता है कि भाई हमको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सच लिखना है या झूठा लिखना है। तो अपनी जो संवेदनाएं हैं अपनी व्यक्त करता है, ठीक है, अपनी लेखनी के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएंगे, संप्रेषण। ऑप्शन बी क्या है? मीडिया। ऑप्शन सी क्या है? कला। ऑप्शन डी क्या है? लेखन। तो यहाँ पे कला की बात की गई है, ठीक। तो लेखन अपने कला के द्वारा ही सारी चीजें लिखता है। अगर कला नहीं होगी तो वो सारी चीजें लिख नहीं पाएगा, ठीक। ऑप्शन में हमारा क्या है? कला। कोई भी चीज लिखने के लिए अपने आप में कला होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, वह सुंदर तरीके से कही गई हो। जी नहीं, ये भी, ये नहीं होगा। वह लोगों तक वह बात पहुंचे। हाँ, ये बात तो कुछ लगती है। चलिए, सी ऑप्शन देख लेते हैं। मीडिया द्वारा सराहा जाए। मीडिया इस टाइम तो सारे अ, जो है मीडिया चैनल जो हैं सराह रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि चाटुकारिता जो है मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा आ गई है।
चलिए डी क्या है, सरल भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों तक वह बात पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। ऑप्शन बी क्या है, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं। ऑप्शन सी क्या है, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं। ऑप्शन डी क्या है, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो हमारे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेखक कहना क्या चाहते हैं कि भाई जो वो लिख रहे हैं वो पाठक तक पहुंचा रहे हैं या पहुंच रहा है या नहीं। तो यही सारी बातें जो है गुलजार साहब कह रहे हैं। तो ग्रोथ हो रही ये तो नहीं होगा, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है, सराहने की भाई कोई अपेक्षा नहीं है लेखक की। वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, ये भी नहीं कोई। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह बात पाठक तक पहुंच रही है, यानी जो पढ़ने वाले हैं उनकी जो है कविताओं को या बात को या विचार को, तो उनके तक पहुंच रही है या नहीं, ये बात वो मतलब कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। गुलजार लिखने से पहले, नहीं गुलजार साहब जो हैं लिखने से पहले क्या तय करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, किसके लिए कहना है। ऑप्शन बी क्या है, क्या कहना है। ऑप्शन सी क्या है, कैसे कहना है। ऑप्शन डी क्या है, क्यों कहना है। ठीक, तो यहाँ पे गुलजार साहब कहते हैं, चलिए, तो क्यों कहना है ये तो भाई कोई बात ही नहीं, कैसे कहना है ये भी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हमारा और किसके लिए कहना है, ये अपने लिए कहना है, कह रहे हैं ना, तो क्या कहना है। ठीक, तो ये सारी बातें जो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, क्या कहना है। ठीक, यही गुलजार साहब समझाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहन का अर्थ क्या होता है। चलिए, जहन, जहन का अर्थ क्या होता है, दिल। ऑप्शन बी दिमाग। ऑप्शन सी क्या है, ख्याल। ऑप्शन सी डी क्या है, सपना। ठीक, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तो है नहीं। ठीक, ये तो है नहीं। और हाँ, इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा। चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिमाग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिमाग। चलिए, चलिए संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। तो क्या ढूंढना है, हमको विशेषण देखना है। तो संगीता, ये तो बिल्कुल नहीं। संगीत वाला, ये तो बिल्कुल नहीं। संगीतवान, ये भी नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या मिल गया है यहाँ पे, संगीतज्ञ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहने का ऐसा तरीका तो होना होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। चलिए निपात की बात करते हैं। तो यहाँ पे निपात, निपात को भली भांति आप सभी जानते होंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। निपात का अर्थ क्या होता है, किसी बात को कहने पर जोर देना, बल देना, यही सब निपात निपात होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसा तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ऐसा शब्द दिया गया है, ऐसा नहीं होता निपात। तो का, ये भी नहीं होगा क्योंकि का जो है निपात नहीं होता है। ऐसा ही ऐसा, ठीक, ही ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा की बात की गई है, ही तो सही है लेकिन ऐसा की बात की गई है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो और ही, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, निपात हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। पैराग्राफ दिया गया है, क्या है पैराग्राफ में,
जब नहीं था इंसान, इसमें इंसान को कोसने की बात कही गई है। धर, धरती पर धरती पर थे जंगल, बात सही है। जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सबके बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे और इंसान। चलिए आगे पढ़ते हैं। बढ़ने लगा बेतहाशा, ठीक, आगे देखते हैं। अब कहाँ जाते जंगल, ठीक, अब कहाँ जाते जंगल। जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जंगल, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल जंगली जानवर और परिंदे। नेक्स्ट क्या है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ, ठीक। तो अब आपको, अभी आपने रीड किया होगा तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कैसा है। जंगल घटने लगे हैं, ये बात भी सही है क्योंकि जब इंसान आया है तो जंगल तो घटने लगे ही हैं, ठीक। जानवर घटने लगे भाई, चलिए जानवर भी घटने लगे हैं क्योंकि मारा जा रहा है किसी ना किसी कारण से। पक्षी घटने लगे, पक्षी भी घटने लगे हैं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो घटेंगे ही, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम्म, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन पता चल गया होगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी की बात कही गई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, बेतहाशा का भाव क्या है, ठीक। चलिए बेतहाशा, इंसान खूब तरक्की करने लगा, ठीक। इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसान अपने पैरों पे चलने लगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंसान शुरू से ही अपने पैरों पे चलने लगता है, ठीक है, बचपन से ही। चलिए इंसान खूब बड़ा होने लगा, बड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन इंसान खूब तेज भागने लगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए इंसान खूब तरक्की करने लगा है, ठीक है। चलिए, और तरक्की में सारी चीज़ें निहित हैं, ठीक, ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारी चीज़ें, भागने लगा तरक्की करने लगा, ये सारी चीज़ें निहित भी कर सकते हो, लेकिन हमारा जो कहने का तात्पर्य है तरक्की का कि इंसान आगे तो बढ़ने लगा लेकिन उसका दोहन करके, प्रकृति का दोहन करके आगे बढ़ने का ज़्यादातर तरक्की कर रहा है, ठीक है, दोहन करके यानी प्रकृति का जो है दोहन करके तरक्की कर रहा है सारी चीज़ें। चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है, ये बात तो सही है। ऑप्शन ए जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, ऑप्शन सी क्या है, इंसानों के प्रति, ऑप्शन डी क्या है। चलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी के प्रति। क्या कहते हैं, प्रकृति जो है किसी के प्रति जो है, किसी के प्रति नाइंसाफी नहीं करती है, तो उपयुक्त हमारा शीर्षक जो हो जाएगा सही हो जाएगा, आंसर जो सही हो जाएगा वो उपयुक्त सभी के प्रति, ठीक है। क्योंकि प्रकृति जो है अगर किसी के प्रति नाइंसाफी करेगी तो जीवन संभव ही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। चलिए, प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की है, ऑप्शन भी क्या है, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है,
ऑप्शन सी क्या है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं। ऑप्शन डी क्या है, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है ऐसे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। इंसान उसका दोहन नहीं करेगा तो जंगल उगाना कहाँ शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो दोहन करता है, जंगल उगाता तो अच्छी बात है ना। चलिए, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ पौधे उगाए हैं। चलिए, तो ये भी गलत वर्ड कहा गया है। चलिए, अब इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, कविता में ये व्यंग्य किया गया है। इंसानियत होती तो प्रकृति का दोहन ही नहीं करता इतना। ठीक है, चलिए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, और ये प्रकृति ने इंसानों के ऊपर नाइंसाफी की है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, अब कहाँ कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है। यहाँ पे अब कहाँ जाते जंगल, यानी पहले थे अब कहाँ चले जाते हैं जंगल। ठीक, अब कहाँ खत्म हो रहे हैं, कैसे खत्म हो रहे हैं, ये सारी बातें कहने का तात्पर्य है। चलिए, ऑप्शन हमारा क्या है, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे हैं। ठीक, ऑप्शन बी क्या है, अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं। अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। ऑप्शन डी क्या है, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते हैं। तो अब कहाँ जाते हैं जंगल का तात्पर्य जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, ना कि अब जंगल कहीं जाने लायक रहे हैं, जंगल कहाँ चल सकता है। चलिए, अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें अतार्किक बात की गई है, बिना तर्क के। अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते। ठीक, ये सारी चीज़ें, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो गया सही हुआ है, वो सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पे, जंगल। चलिए, ऑप्शन क्या है, बगीचा। ऑप्शन बी क्या है, वन। ऑप्शन सी क्या है, कानन नौ में परिंदे, यानी परिंदे नहीं रहते। कानन मतलब जंगल में परिंदे नहीं रहते। और डी क्या है, अरण्य। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत दी गई हैं। कानन केवल पर्यायवाची शब्द की बात की है, तो ये काट देंगे, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो हमारा जो पर्यायवाची नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बगीचा। ये जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वन हो गया, कानन हो गया, अरण्य हो गया, ये सभी पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन क्या है हमारे, बच्चों के साथ कविता गाना। चलिए, बच्चों के साथ क्या है, कविता गाना। चलिए, सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की गई, हाँ गाते तो हैं। चलिए, गाएंगे तो बच्चा सीखेगा साथ में आपके। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाया जाता है। सी ऑप्शन क्या है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। तो ये भी है भाई, लर्निंग टीचिंग के माध्यम से अब तो सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी क्या है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने में किस विधि विविध अवसर देना है। यहाँ पे जब अवसर की बात की जाएगी तो सबसे महत्वपूर्ण की बात यही हो जाएगी। चलिए, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यही, बाकी सभी में थोड़ी थोड़ी बातें सही लगती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जब बच्चे को अवसर दिया जाएगा तो वो अर्जन ज़्यादा कर लेगा। चलिए, सीखेगा। ऑप्शन, क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन क्या है, बच्चे प्रारंभ से ही, ठीक है, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं, एक भाषिक होते हैं। ऑप्शन बी क्या है, द्विभाषिक होते हैं। ऑप्शन सी क्या है, बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन डी क्या है, भाषा में कमजोर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चे जो है प्रारंभ से ही एक भाषिक, ये तो बात
सही नहीं लगती, एक भाषिक थोड़े होते हैं। चलिए ठीक, द्विभाषिक होते हैं, ये भी बात सही नहीं लगती। भाषा में कमजोर होते हैं, भाषा में कमजोर भी नहीं होते। चलिए बहुभाषिक होते हैं, ठीक है, वो अपने समाज से बहुत सारी चीजें सीख के आते हैं, बहुत भाषाओं मतलब बहुत भाषाएं तो नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, ठीक है। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। चलिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बहुभाषिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन क्या है, ये है हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी क्या है, अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी क्या है, उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन डी क्या है, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाता है, यहाँ पे मातृभाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी और उर्दू इन सब को महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। सीटेड ऐसे प्रश्नों को नकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ऑप्शन बी क्या है, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन सी क्या है, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन डी क्या है, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए बच्चे स्कूल में आकर ही भाषा सीखते हैं, ये नहीं, क्योंकि मातृभाषा भी उनकी होती है एक, जो घर से सीख के आते हैं, परिवार से सीख के आते हैं। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीख के आते हैं, ये भी जब ही की बात की जाए तो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा, उपयुक्त आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि परिवार से बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए क्या है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर ध्यान देंगे। चलिए ये पूछना चाहता हूँ। ऑप्शन ये है, लेखक प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, ऑप्शन बी ये, चलिए देखते हैं, वैसे भी ये राइट आंसर नहीं है। बी क्या है, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ऑप्शन सी क्या है, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ऑप्शन डी क्या है, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो यहाँ पे कहानियां ही नहीं अधिक से अधिक शामिल हो, और उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ये भी नहीं होना चाहिए कि उपदेश देते हुए बच्चे को, जब उपदेश जब समझ ही नहीं पाएगा बच्चा तो उपदेश क्या देगा, तो उपदेश क्या सुनेगा, ठीक है, वो आपकी बातों को समझेगा क्या, उपदेश को क्या समझेगा। चलिए तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, हाँ ये अवसर तो सही है। बी क्या है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु तो गतिविधियां बनाना, ऑप्शन सी क्या है, बच्चों को याद करने हेतु तो सामग्री, ठीक। तो यहाँ पे जो पूरा ऑप्शन में हो जाएगा, सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों को याद करने हेतु तो सामग्री उपलब्ध कराना, यहाँ पे ये हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, गृह कार्य की सामग्री जुटाना,
या सहायता करना उसमें, ठीक। चलिए, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुई थोड़ी थोड़ी, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ढूंढना था, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देंगे, क्योंकि अवसर वाले प्रश्न जो है ज़्यादातर राइट होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएंगे, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। कंठस्थ करने की बात है तो ये तो होगा नहीं। चलिए, ऑप्शन बी क्या है, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ये भी नहीं। ऑप्शन सी क्या है, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे प्रोत्साहित की बात की गई है बच्चे के लिए, और जब प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया जाता है तो बच्चे के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है। चलिए, ऑप्शन डी क्या है, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को जब प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे जो है सीखेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है, हर तरफ से। चलिए, चलिए 23 क्या है, चामास्की के अनुसार, क्या कहते हैं चामास्की जी, चामास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, ठीक। तो ऑप्शन क्या है हमारे, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ठीक। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चों को, ऑप्शन डी क्या है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। ये सारी चीजें नहीं हो सकती। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये भी सीमित करने की बात कर रहा है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ठीक। तो जो चामस्की महोदय जी हैं, इन्होंने भाषा को बच्चों के लिए सर्वोत्तम माना है, ठीक है, और जन्मजात बताया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भाषा भाषा में आकलन की प्रक्रिया। चलिए, ऑप्शन हम देख लेते हैं, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन बी क्या है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन सी क्या है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन डी क्या है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, तो यहाँ पे केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए जरूरी है ही नहीं, ठीक। बच्चे के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं ना, तो बच्चे के लिए हम सोचेंगे। चलिए, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए जरूरी नहीं, ये केवल शब्द हो गया, वैसे भी निगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पे सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ठीक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भाषा में आकलन की प्रक्रिया है, और ये क्या कहता है, सीखने और सिखाने के दौरान चलती रहती है, ठीक है। बच्चा सीखता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ सीखता मतलब सीखता रहेगा। और हमारा ऑप्शन जो डी ये दे रखा है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंत में बच्चा कुछ ना कुछ भूल भी सकता है सारी चीज़ें, लेकिन जब वहाँ पे वो सीखता रहेगा, तब बाद में जब हम मूल्यांकन करेंगे तो बच्चा कुछ ना कुछ छोड़ सकता है सारी चीज़ें, तो वहाँ पे सीखते हुए जाएगा। चलिए, तो हमारा क्या है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, ये पूछा गया है आकलन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में विकास सर्वाधिक है। अब भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में विकास किसका महत्व है, किसका महत्व है, सॉरी, किसका महत्व है, सर्वाधिक है। तो ऑप्शन क्या है, भाषा कक्ष का। ऑप्शन बी क्या है, भाषा प्रयोगशाला का। ऑप्शन सी क्या है, पाठ्य पुस्तक का। ऑप्शन डी क्या है, समाज का। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा
समाज का भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाई समाज में रहेगा बच्चा तो वहां से सारी चीजें सीखेगा। अगर समाज में वो सारी चीजें नहीं होंगी जो बच्चे के सीखने लायक है, तो जो है सीखने में बच्चा जो है बहुत सारी चीजें गलत सीख सकता है बच्चा। ठीक है, तो समाज का जो होता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। समाज कैसा है कैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हमारे क्या है? भाषा प्रयोगशाला की, बी क्या है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, ऑप्शन सी क्या है पाठ्य पुस्तक की, ऑप्शन डी क्या है भाषा परीक्षाओं की। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, क्योंकि बाल साहित्य जो होता है बच्चों के परिवेश से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है सीखने का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन क्या है सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना, ऑप्शन बी क्या है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, ऑप्शन सी क्या है प्रोत्साहित करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। चलिए, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, ऑप्शन डी क्या है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो चलिए जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी हो जाएगी विभिन्न विविध प्रकार की। जब बच्चे को हम सिखाएंगे तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से बच्चा अच्छे से सीखेगा और उसके ज्ञान को और लंबे समय तक जो है विद्यमान रखा जा सकता है। ठीक है, लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की महोदय भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की महोदय ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ठीक, तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी क्या है समाज पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कक्षा में बोली जाने वाली भाषा ये तो नहीं, लेकिन सबसे अधिक बल दिया है। ठीक, तो परिवार में बोली जाने वाली भाषा ये नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वाइगोत्स्की महोदय जी हैं ये समाज को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर। ठीक है, तो जो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज में होने वाली भाषा पर, क्योंकि वाइगोत्स्की महोदय जो है समाज को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, ऑप्शन क्या है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, ऑप्शन बी क्या है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, ऑप्शन सी क्या है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन डी क्या है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई बच्चे जो है भाषा के व्याकरण को जान सके, ये तो उद्देश्य है नहीं भाषा शिक्षण का। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये ऑप्शन राइट हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, अच्छे अंक की बात की ही नहीं जाएगी, बच्चे मानक भाषा का। चलिए
हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट है, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करते रहिए, ठीक। और आपने अगर हमारे टेलीग्राम पेज को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 9 से 10 PM लगभग हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। प्रैक्टिस सेट जितनी भी वीडियो बनती हैं उन सब का प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जाता है लगभग लगभग, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन जब ग्रुप पे चल करके प्रैक्टिस सेट करते हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप खुद करते हैं प्रैक्टिस सेट तो आपको और नॉलेज गेन होगा, ठीक है, ना कि हमारे द्वारा ही कराने से कुछ होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जब करते हैं तो अपने दिमाग से खुद सोचते हैं या अपने समझ से खुद लगाते हैं क्वेश्चन, ना कि दूसरे के कहने पे भाई सीटेट आपको पास करना है, ना कि हमको पास करना है। हम बस गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे पास करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बस आप अपने आप में क्षमता लेकर के जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे तभी पास कर सकते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। ऑप्शन बी क्या है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों से किताब पढ़वाना। ऑप्शन डी क्या है, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, ठीक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन करना। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना कि बच्चा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बस अवलोकन करेंगे उसका। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, और फिर से कहना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। चलिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।